कारखाना क्यों नहीं बनता है? बिहार और उत्तर प्रदेश कारखाना नहीं बना रहे हैं, राम जी को कारखाना बना के रख दिया। जिस राम मंदिर के लिए बीजेपी ने 30 सालों से मेहनत करती आ रही, राम मंदिर के निर्माण के लिए अडवाणी जी आगे बढ़ो। जिस राम मंदिर के लिए 500 सालों से सारे हिंदू इंतजार कर रहे थे और साल 2024 में बीजेपी के डबल इंजन की सरकार में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 26 जनवरी 2024 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किया गया अयोध्या के राम मंदिर में हिंदू संस्कृति और हिंदू कल्चर को प्रदर्शित करते हुए एक त्योहार की तरफ प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा किया गया अयोध्या के जमीन पे। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद आखिर क्यों बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से चुनाव हार गई? ऑपोजिशन पार्टी में ऐसा क्या देखा अयोध्या की जनता ने? आखिर क्यों बीजेपी को अयोध्या से चुनाव हारना पड़ा? आइए जानते हैं आज के इस स्पेशल वीडियो में। मकान है हमारा रहने का जगह है, अब यही चला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? सड़क पे। राम जी के नाम पे तो हो रहा है, राम का नाम। जिस अयोध्या में बीजेपी तथा देश की नजर टिकी थी राम मंदिर के ऊपर, अयोध्या में बीजेपी का हार का कारण अयोध्या का राम मंदिर ही बना। जिस राम मंदिर को बनाने के लिए बीजेपी ने अनेक गरीबों के घर को तोड़ा तथा अनेक घरों को बेघर कर दिया, अयोध्या में बीजेपी का पहला सबसे बड़ा हार का कारण बना उन बेघर गरीबों की तड़पती हुई आत्मा। हमारा 85 साल को ऊपर है, अब देखिए मकान टूट रहा हमारा। हालांकि राम मंदिर के कॉरिडोर के लिए उन टूटे हुए घरों के मुआवजे तो मिले, मगर वहाँ के वासियों के लगा ये मुआवजा जस्टिफाई नहीं है उनके घर को तोड़ने के लिए, क्योंकि जो आवास उनको प्रोवाइड किया गया वो सारे के सारे मेन मार्केट से काफी दूर थे। मकानें टूटी हैं लेकिन जो है मुआवजा वैसा नहीं मिल रहा है। आपने कहीं मांग रखी है अपनी किसी प्रकार से? जहाँ जाइए पैसा ही चलता है, अपना पैसा लगा के बनवाएंगे, उसके बाद पैसा देना है उनको 15 लाख रुपए। हर 3 साल पे 25% बढ़ने के लिए भी कहे हैं। हम बहुत मुसीबत झेल रहे हैं, बच्चे बहुत कष्ट है भैया। इसीलिए डिस्पाइट राम मंदिर एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना अयोध्या में बीजेपी के हार का। दूसरा सबसे बड़ा कारण रहा बीजेपी के अयोध्या में हार का बीजेपी के सेटबैक का, जो था यूनिट ऑफ मुस्लिम वोटर्स अगेंस्ट बीजेपी। सो राम मंदिर ने जितना हिंदूज को यूनाइट नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा मुस्लिम को राम मंदिर ने यूनाइट कर दिया। 72% मुस्लिम कम्प्लीटली वोटेड अगेंस्ट बीजेपी, जिसके कारण सारे के सारे वोट इंडिया अलायंस को गए। Many more Muslims have voted this time for Congress and Congress Plus. जो कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रामपुर पोलिंग बूथ, जहाँ पर सारे के सारे वोटर्स मुस्लिम थे, जहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार ने पीएम आवास के अंतर्गत 532 आवास प्रोवाइड किए गए। इतने सारे होम्स प्रोवाइड करने के बाद भी वहाँ की जनता ने बीजेपी गवर्नमेंट को एक भी वोट नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में एक जिला है रामपुर, उसके एक गांव में पोलिंग बूथ पर जहां 100% मुस्लिम मतदाता है, उस गांव में 532 घर दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इस पोलिंग बूथ पर भाजपा को एक भी वोट नहीं। इन्हीं मुस्लिम वोट्स का दूसरी पार्टी ने जमकर मजा लिया। समाजवादी पार्टी की 4 मुस्लिम लीडर्स इस बार जीत का मजा चखे। और अगला मेन रीजन था कॉस्ट पॉलिटी का। एक तरफ जैसे हमने देखा बीजेपी के अगेंस्ट सारे मुस्लिम वोट्स और नौजवान युवक एकत्रित हो गए, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के खुद के कोर हिंदू वोटर्स धर्म और कास्ट पॉलिटी की वजह से डिवाइड हो गए। अगर यूपी की पॉलिटी को देखोगे तो कास्ट और धर्म यूपी की पॉलिटी में एक अपना अहम रोल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समाजवादी पार्टी एज नोन ऑफ यादव पार्टी एंड यूथ पार्टी, और जैसे बीएसपी को बहुजन की पार्टी कहा जाता है। कहीं न कहीं इन दोनों पार्टी को कास्ट के बेसिस पे ज्यादा वोट मिलते हैं। सो ऐसे स्टेट में जहाँ पर कास्ट पार्टी एक अपना अहम रोल प्ले करता है, इसी बीच लालू सिंह ने एक अपना कमिटमेंट पास कर दिया। लालू सिंह and Rajkumari Diya Singh also started saying that we need 400 to change the constitution. फिर यही मुद्दा बना 2024 के इलेक्शन के चुनाव का। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर ऐसा मुद्दा बना दिया कि अगर बीजेपी आती है तो पूरा का पूरा भारत का संविधान ही बदल देगी। बीजेपी ने, आरएसएस ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो हिंदुस्तान का संविधान जो है और उसे रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे। समाजवादियों का लक्ष्य था कि भारतीय जनता पार्टी को रोके, और बीजेपी द्वारा इस मुद्दे का कोई खास काट नहीं ढूंढा गया। फिर क्या हो रहा था? कास्ट तथा संविधान परिवर्तन का मुद्दा इंडिया इलेक्शन में बीजेपी का 400 पार का सपना ही बना दिया। और चौथा रीजन जिसकी वजह से बीजेपी को इंडियन इलेक्शन में भारी नुकसान हुआ, वो था विपक्षी पार्टियों का प्रॉमिस। हर महीने। और इस मुद्दा का काट का भी बीजेपी की तरफ से कोई खास तकरीब नहीं थी। और सबसे बड़ा हार का कारण बना रोजगार। पिछले कई सालों में बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार में सरकारी पेपर को लीक होने की खबर सुनने को मिली, जैसे यूपीपी और नीट जैसे एग्जाम। अगर आप नीट के एग्जाम का पूरी खबर जानना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं।
और अगर जाप की रेटिंग की बात करो तो बीजेपी का रेटिंग इसमें काफी कम है। और इसी बात का फायदा उठाया राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा अगर कांग्रेस पार्टी शासन में आएगी तो वह परिवार की किसी एक महिला को हर मंथ 8,500 रुपए और साल का 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। जैसे पिछले इलेक्शन में मोदी जी ने कहा था सरकार 15-15 लाख रुपए ट्रांसफर करेगी, उसी तरह इस बार राहुल गांधी ने 1-1 लाख रुपए खटाखट देने के लिए बात की। परिवार में से एक महिला चुनी जाएगी और उस महिला के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी साल का 1 लाख रुपया, महीना का 8,500 रुपए डाल देगी। मजा तो तब आ गया जब कई औरतें अपना कार्ड लेकर लखनऊ कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंची। और दूसरा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव द्वारा था कि वह छोटे छोटे किसानों को 5-5 हजार रुपए मंथली देगी तथा हर राशन कार्ड धारकों को फ्री में आटा और 500 रुपए महीने का डाटा रिचार्ज कर देगी। और बीजेपी की साइड से यूपी में ऐसा कोई प्लान नहीं था। और पांचवा सबसे बड़ा कारण था बीजेपी का गलत जगह गलत लोगों का टिकट डिस्ट्रीब्यूट करना। एक कहावत है पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, अगर आप यूपी के इलेक्शन में अपना दबदबा बना लेते हैं, अपनी जीत कायम कर लेते हैं तो आपका पूरे आर्यवर्त पर दबदबा हो जाता है इलेक्शन में। और पिछले 2 जनरल इलेक्शन में बीजेपी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, मगर इस बार बीजेपी यही गलती कर गई, सही प्रत्याशी को सही जगह खड़ा करना ताकि वह वहां से जीत कर आ सके। और बीजेपी गवर्नमेंट ने इस बार परम पूज्य योगी महाराज के 35 कैंडिडेटों को रिजेक्ट कर दिया। और इस इलेक्शन में बीजेपी ने 23.5% यूपी के सीट्स कैंडिडेट को टिकट ही नहीं दिया और उनके स्थान पर नया चेहरा खड़ा कर दिया। तो जाहिर सी बात है जिस प्रत्याशी का जहां दबदबा है वहां उस प्रत्याशी को टिकट नहीं देते और उसकी जगह पर कोई नया चेहरा खड़ा कर देते हैं, हार तो निश्चित है। बीजेपी इस गवर्नमेंट में थी कि मोदी के ब्रांड फेस वैल्यू की वजह से हम चुनाव जीत जाएंगे, तो ये मेजर पॉइंट थे बीजेपी की अयोध्या में हार का और यूपी में उसका कम प्रतिशत वोट मिलना। तो दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि क्या योगी जी यूपी में सीएम फेस रहेंगे या कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा, यह पूरा का पूरा डिसाइड करेगा 2027 का स्टेट इलेक्शन कि बीजेपी की क्या 2027 की रणनीति रहेगी। क्योंकि अगर 2024 का लोकसभा इलेक्शन देखोगे तो जहाँ जहाँ योगी जी ने खुद जाकर प्रचार किया वहाँ की सीट ही बीजेपी ने खुद जीती। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र के पालघर में जहाँ पर 30 सालों से बहुजन पार्टी थी, हाँ शायद योगी की प्रचार प्रसार से बीजेपी चुनाव जीत गई। यही हाल था मैसूर, चित्तौड़गढ़ और राजनांदगांव में भी। तो शायद योगी महाराज का कहीं न कहीं एक अहम रोल रहा है तथा अपने आप में एक ब्रांड फेस प्ले करता है। यूपी के इलेक्शन में इतने सारे कमियों को करते हुए बीजेपी ने एक ब्लंडर गलती कर दी, आरएसएस को इग्नोर करके। इस गलती का यूपी में नहीं बल्कि पूरे आर्यवर्त में असर पड़ा। देखो आरएसएस बीजेपी का एक बहुत ही बड़ा बैकबोन रहा है। आरएसएस ने बीजेपी को 1984 में 2 सीट जीत कर दिलाई। आरएसएस ने बीजेपी पार्टी बनाने से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी जैसे बड़े चेहरे पूरे देश के सामने दिए। असली खेला तो तब हो जाता है जब बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने कह दिया कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है, बीजेपी अपने आप में एक ब्रांड पार्टी बन चुकी है। और मुझे तो अभी आरएसएस को खतरा महसूस हो रहा है मुझे, क्योंकि आरएसएस को वो उसके ऊपर वो बंदी लगाएंगे। डिड यू रीड दैट न्यूज कि नड्डा साहब ने कहा कि आरएसएस की जरूरत नहीं है तो ठीक है। यह स्टेटमेंट आरएसएस के लोगों को लग गई कि बीजेपी अब आरएसएस का बात नहीं मान रही है और आरएसएस के लोग काफी निराश हो गए। जिसके बाद विपक्षी पार्टी का नैरेटिव था कि मोदी एक डिक्टेटर बनते जा रहे हैं। तो जहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ अपनी क्षमता तथा अपनी सोच के हिसाब से, तो शायद यही गलतियों की वजह से यूपी में बीजेपी 29 सीट खो दी और राम मंदिर जैसे सीट पर बीजेपी को करारी हार का सामना देखने को मिला। एजुकेशन के इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम।